बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में सूरह मुज़म्मिल के फ़ज़ाइल और वज़ाइफ के बारे में बात की जाएगी। याद रहे, सूरह मुज़म्मिल कुरान पाक की 70वीं सूरह मुबारक है और ये भी याद रहे कि इस सूरह मुबारक का नाम सूरह मुज़म्मिल इसलिए रखा गया है क्योंकि इस सूरह में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मिल का लक़ब अता फ़रमाया है। नाज़रीन मोहतरम, मुज़म्मिल का मानी भी याद कर लें। मुज़म्मिल चादर को कहा जाता है क्योंकि अक्सर औक़ात हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काली चादर होती थी, इसलिए कहा जाता है काली कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करते हैं तो सूरह मुज़म्मिल के फ़वाइद सुनकर आपकी मोहब्बत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा, और अगर आप तिलावत नहीं करते तो हम उम्मीद करते हैं आप सूरह मुज़म्मिल के बयान करता फ़वाइद सुनकर इंशाअल्लाह सूरह मुज़म्मिल की तिलावत किया करेंगे। सूरह की तिलावत करने से बेशुमार बरकतें नाजिल होती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इस सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन के कर्ब का एहसास होता है। मोहतरम, कुरान हकीम का एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज़ अपने अंदर बेशुमार फ़जीलत रखता है। इसी तरह सूरह मुज़म्मिल की ख़ुसूसियात बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत वाली हैं और मुनफरिद अहमियत रखती हैं। हदीस मुबारक सुनिए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जो शख्स साहिब मुश्किलात की हालत में सूरह मुज़म्मिल की तिलावत किया करे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल इसको मुसाइब व मुश्किलात से निजात अता फ़रमाएगा। नाज़रीन, अब आपको सूरह मुज़म्मिल की वो फ़जीलत बताते हैं। आज के ज़माने में तकरीबन हर शख्स को इसकी ज़रूरत है, और ख़ासकर इन लोगों को जिनको जिस्म की दर्दें या जोड़ों की दर्द की शिकायत रहती है। जोड़ों के दर्द के लिए अमल याद फरमा लें। अगर किसी शख्स को जोड़ों के दर्द की शिकायत हो तो रोग़ने ज़ैतून पर 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़कर दम करें। याद रहे, अव्वलो आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ भी ज़रूर पढ़ें। फिर रोज़ाना इस तेल को दर्द वाली जगह पर लगाएं और हल्की हल्की मालिश किया करें। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों के अंदर आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं इत्तेफ़ाक की। इत्तेफ़ाक की बहुत बरकतें हैं। अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल कर इत्तेफ़ाक के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अगर मियाँ बीवी में इत्तेफ़ाक हो तो माशाअल्लाह घर दुनिया में ही जन्नत बन जाता है। मगर किसी वजह से अगर मियाँ बीवी में ना इत्तेफ़ाकी हो, अगर बीवी इत्तेफ़ाक चाहती हो तो बीवी ये अमल करेगी, और अगर ख़ावंद ये चाहता है कि इत्तेफ़ाक हो तो ख़ावंद को ये अमल करना होगा। अमल ये है, जो मियाँ बीवी एक दूसरे से झगड़ते हों उनको सूरह मुज़म्मिल एक बार पढ़कर किसी भी मीठी चीज़ पर दम करें और दूसरे फ़रीक को खिला दें। याद रहे, कुछ दिन रोज़ाना ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में दोनों मियाँ बीवी में मिसाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। नाज़रीन, अब बात करते हैं रिज़्क़ में बरकत के लिए। अगर कोई शख्स रिज़्क़ की तंगी महसूस करता हो तो इसको चाहिए कि नमाज़ तहज्जुद के वक्त नमाज़ तहज्जुद अदा करे। नमाज़ तहज्जुद से फ़ारिग़ होने के बाद आपने 14 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करनी है, और ये भी याद रहे कि अव्वलो आखिर 14-14 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और ये भी याद रहे, इस अमल को 40 दिन तक जारी रखना है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके रिज़्क़ में खूब इजाफ़ा हो गया है और आपकी आमदनी में खैर व बरकत हो गई है। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस ज़रूरत की जो शादी के बाद हर मियाँ बीवी की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाज दे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं हो पाता। पहले तो हम ये मशवरा देंगे, अगर ऐसी सूरत हाल हो कि औलाद नहीं हो रही तो दोनों मियाँ बीवी, आज साइंस का और टेक्नोलॉजी का दौर है, दोनों अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि किसी बहन बेटी को ससुराल की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, और फिर जो भी रिपोर्ट हो इसके मुताबिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। और इसके साथ साथ आप सूरह मुज़म्मिल के इस अमल से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। औरत जब हैज़ से पाक हो जाए तो इसके 3 दिन के बाद दोनों मियाँ बीवी रोज़ा रखें, और रोज़ा इफ्तार से पहले 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़कर दूध पर दम कर लें। फिर इस दूध से दोनों मियाँ बीवी रोज़ा इफ्तार करें और औलाद की दुआ करें, और दोनों मियाँ बीवी मुलाकात करें। नाज़रीन, वज़ाइफ में लिखा है कि इंशाअल्लाह ताला सूरह मुज़म्मिल के इस अमल से अल्लाह पाक औलाद की नेमत अता फ़रमाएगा। और अब बात करते हैं, अगर कोई शख्स कर्ज़दार हो और कर्ज़ की अदायगी का कोई रास्ता ना हो, की कुतुब में ये भी लिखा है कि आप सूरह मुज़म्मिल से फ़ायदा हासिल करें। वो कैसे? जो शख्स मक़रूज़ हो,
روزانہ سورہ مزمل شریف کو 40 مرتبہ پڑھیں اور یاد رہے اول آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس عمل کو بھی لگاتار 40 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی قرض سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا، اور کتب میں یہ بھی موجود ہے۔ اللہ عز و جل ایسے شخص کے لیے غیب سے مدد فرمائے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں بچوں کے امتحان میں کامیابی کی۔ ہر والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہیے۔ پہلے تو دعا کرتی ہوں اللہ پاک ہر والدین کی، ہر اولاد کو اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازے۔ محترم ناظرین، جب بچے کے امتحان قریب ہوں اور وہ یہ چاہتا ہو کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو، تو بہتر یہ ہے کہ وہ بچہ خود اس عمل کو کرے۔ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اگر بچے کو لے کر والدین بھی یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، تمہارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو والدین بچے کے پاس ہونے کی نیت کو لے کر سورہ مزمل شریف کا یہ عمل کریں۔ 3 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 1 گلاس پانی اس کو دم کر کے بچے کو پلا دیں اور بچے کی کامیابی کے لیے پڑھنے والا دعا کر دے۔ انشاءاللہ بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہوگا۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس بیماری کے جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو سورہ مزمل کا یہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص حاسدوں کے حسد سے پریشان ہے اور لوگوں کا حسد آپ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو آپ کو چاہیے نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں سورہ مزمل 1 بار پڑھ لیا کریں، لیکن یاد رہے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا کرنی ہے۔ یہ بھی یاد رہے اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے نجات مل جائے گی۔ محترم ناظرین، سورہ مزمل کے فوائد بے شمار ہیں، ہم پہلے بھی کئی بار یہ بات بتا چکے ہیں۔ قرآن پاک کی فضیلت عظمت یا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں جتنا علم ہم تک پہنچا صحیح معنوں میں آپ تک پہنچایا جائے۔ دعا کرتے ہیں سورہ مزمل کے جو عمل بتائے گئے ہیں ان میں سے آپ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق جو بھی عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔